प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोगों से विदेशी सामानों पर निर्भरता कम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में पिछले 2 महीनों से जारी युद्ध के कारण आयातित वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है और वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है। गुजरात में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई जरूरी वस्तुओं के आयात पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करता है। मौजूदा हालात में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह हर नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है। लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में विदेशी उत्पादों के उपयोग को कम करना चाहिए और ऐसे खर्चों से बचना चाहिए जिनसे विदेशी मुद्रा का अधिक उपयोग होता हो। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी को इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि पश्चिम एशिया का मौजूदा संकट इस दशक की सबसे गंभीर परिस्थितियों में से एक है। उन्होंने भरोसा जताया कि जिस तरह भारत ने महामारी का सामना किया था, उसी तरह से इस संकट से भी देश मजबूती के साथ बाहर निकलेगा। मोदी ने कहा कि कठिन समय में हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वह देश के संसाधनों पर बोझ कम करने में सहयोग करे। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी युद्ध और राष्ट्रीय संकट के दौरान लोगों ने सरकार के आह्वान पर जिम्मेदारी निभाई थी। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया। हाल के दिनों में उन्होंने लोगों से सादगी अपनाने और खर्चों में कटौती करने की भी अपील की है। हैदराबाद में भाजपा की एक रैली के दौरान मोदी ने कहा था कि देश को विदेशी मुद्रा भंडार बचाने और ईंधन की खपत घटाने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचने, विदेशी यात्राएं टालने और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर दुनिया की सबसे अहम तेल आपूर्ति मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी पड़ा है। इसके बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री की इन अपीलों को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। विपक्ष और आलोचकों ने उनके सादगी वाले संदेश और उनके बड़े रोड शो और लंबे काफिलों के बीच विरोधाभास का मुद्दा उठाया। वहीं उनके बयान के बाद सोमवार को शेयर बाजार में भी तेज गिरावट देखने को मिली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।